सुशांत राजपूत वाले मामले में सीबीआई ने अगर रिपोर्ट तैयार की होगी तो उस रिपोर्ट के अंदर दो बड़ी बातें हो सकती हैं। और दूसरी तरफ सीबीआई ने कमाल कर दिया है और कहीं ना कहीं सीबीआई ने कमाल करने के बाद दिखा दिया कि सीबीआई पे विश्वास करना बिल्कुल सही है। बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर सुशांत राजपूत वाले मामले की। कहा जा रहा है कि सुशांत राजपूत वाला जो मामला है, इस मामले में अगर सीबीआई ने जांच की है तो सीबीआई की रिपोर्ट जो तैयार हुई होगी उस रिपोर्ट में दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ कि इस पूरे मामले में किसी बड़े शख्स का नाम हो या किसी ऐसे शख्स का नाम हो जो शख्स जाना माना शख्स हो, देश दुनिया के लोग उस शख्स को जानते हो, मानते हो। और अगर ऐसे किसी शख्स का नाम होगा रिपोर्ट में तो कहीं ना कहीं अगर सीबीआई उनका नाम ले लेगी पब्लिकली आकर ऑफिशियली तौर पर, तो हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए, यहाँ तक कि धमाके हो जाएं, अलग अलग इश्यूज हो सकते हैं और उनके जो सपोर्टर हो वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें रोड में आके कर सकते हैं। और दूसरी अगर सीबीआई की रिपोर्ट में बात होगी तो वो हो सकती है कि इस पूरे मामले में सीबीआई को कुछ ना मिला हो। और अगर ये भी ऑफिशियली तौर पर सीबीआई कहते हैं कि हमको इस पूरे मामले में कुछ मिला नहीं है, हम इस पूरे मामले को क्लोज कर रहे हैं, तो हो सकता है कि पब्लिक इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करे। हो सकता है पब्लिक ने पिछले 2-2.5 साल में ट्विटर पे कई सारी जो चीज़ें डाली हैं, पोस्ट की है, जो देखा है, जो परखा है, उसके बाद उनको भी पता है कि ये मामला सिंपल नज़र नहीं आ रहा है। तो अगर सीबीआई यहाँ पर किसी बड़े शख्स का नाम ले लेती है, अगर इस पूरे मामले में उनको लगता है कि कोई इन्वॉल्व है, तो हो सकता है कि उनके सपोर्टर प्रॉब्लम कर दें। और अगर सीबीआई ये बोल दे कि इस पूरे मामले में कुछ था ही नहीं, ये मामला क्लोज है, तो पब्लिक जो इस पूरे मामले में 2-2.5 साल से रिसर्च कर रही है, उनके रिएक्शन से भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखने वाला विषय है कि फाइनल रिपोर्ट में सीबीआई क्या बोलेगी। क्या सीबीआई ने जो जांच करी थी उनमें उनको कुछ मिला, और अगर मिला तो क्या मिला, किसका नाम मिला, और कौन से वो लोग होंगे जो इस पूरे मामले में गुनहगार साबित होंगे। और अगर कुछ नहीं मिला तो क्या पब्लिक इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी। और अगर हम बात करें, कई लीगल एक्सपर्ट्स जो थे इस पूरे मामले में, जो जांच जिस तरीके से चल रही थी उसमें अपनी एडवाइस दे रहे थे, तो उनका मानना था कि शुरुआत से इस पूरे मामले में कई प्रूफ्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, कई सबूतों को मिटा दिया गया था, जिसके बाद बहुत सारी चीज़ें मिलना मुश्किल थी। पर उनका ये भी दावा था कि सीबीआई एक प्रोफेशनल एजेंसी है, तो कहीं ना कहीं सीबीआई कई सारी तरीके से जांच करके बहुत सारे सबूत उन्होंने इकट्ठे कर लिए होंगे और कहीं ना कहीं उनको कई सारी चीज़ें पता होंगी, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के जो सर्वेंट थे वो उस दिन वहाँ मौजूद थे। तो सर्वेंट से सच उगलवाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता बड़ी एजेंसीज को। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये भी लगता है कि सीबीआई अपने अकॉर्डिंग सच उगलवा चुकी होगी। कई लोगों को लगता है कि इस पूरे मामले में सीबीआई सो गई है, सीबीआई कहाँ पर है। अब देखने वाला विषय यही होगा कि सीबीआई जब आएगी सामने, जब ऑफिशियली स्टेटमेंट देगी, तो क्या स्टेटमेंट देगी सीबीआई, देखने वाला विषय होगा। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जो सीबीआई है उन्होंने एक बहुत अच्छा काम करा है। ये खबर निकल के आ रही है कि सीबीआई ने एक बड़ा कारनामा करा है, और ये कारनामा है नॉर्थन ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे जोन के उन्होंने 2 इंजीनियर्स को गिरफ्तार किया है और साथ में एक कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार किया है। और कहा जा रहा है कि इनको गिरफ्तार करने की वजह है कि 2 करोड़ की ये लोग घूस ली थी इन्होंने, और इस पूरे मामले में इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब कहा जा रहा है कि एक जो संतोष वर्मा है, इंजीनियर है, ये सीनियर सेशन इंजीनियर है, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जो रामपाल नाम के इंजीनियर है ये डिप्टी चीफ इंजीनियर है, और एक कॉन्ट्रैक्टर है जिनका नाम संजय सिंह बताया जा रहा है। इनको गिरफ्तार कर लिया गया है 2 करोड़ के घूस के मामले में। अब इसी तरीके से अगर सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में भी जांच कर ले, सच का पता लगा ले, तो कहीं ना कहीं देश की जनता जो सीबीआई पे भरोसा करती है और कहीं ना कहीं हमारे देश के एजेंसीज हैं उनकी रेस्पेक्ट भी करती है, तो वो रेस्पेक्ट, वो इज्जत बनी रहेगी। क्योंकि आज भी सुशांत मामले में देश की जनता को एजेंसीज पे भरोसा है, एजेंसीज के साथ साथ सरकार पे भरोसा है, और सालों से इंतजार कर रही थी देश की जनता कि कब बीजेपी की सरकार आएगी, कब सच बाहर आएगा। क्योंकि बीजेपी का यही नारा था शुरुआत से, ना भूले हैं ना भूलने देंगे, सुशांत सिंह राजपूत की फ़ोटो लगाकर। तो आज उस नारे का महत्व कितना है ये समझ नहीं आ रहा है। और कहीं ना कहीं बात करें तो बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड और पॉलिटिक्स को हम मिलाएंगे नहीं, क्योंकि ये सब जानते हैं कि बॉलीवुड और पॉलिटिक्स का जो रिलेशन है वो किसी से छुपा नहीं है। वो आज भी हम देखते हैं बाइकॉट ट्रेंड जो चल रहा है उसको रुकवाने के लिए किस तरीके से कई पॉलिटिशियन बॉलीवुड के सपोर्ट में हैं और कई बॉलीवुड वाले पॉलिटिशियन से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, ये भी देखने को मिल रहा है। पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से जिस मामले के बाद कई सारी चीज़ें बाहर निकल के आई हैं, वो आज भी सवाल उठाती हैं कि जो चीज़ें दिखाई जाती हैं एक्चुअली में वो होती नहीं हैं। जैसे बात करी जाए, लोग कहते हैं कि ये इंसान गलत है,
ये शख्स गलत है, इस पे भरोसा मत करो। और जो ये लोग कहते हैं एक्चुअली में वही लोग सबसे पहले जाकर उनसे गले मिलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या आम जनता को, हमको, आपको भिड़ाया जा रहा है? आप लोग भिड़ो और हम अपना काम निकालेंगे। क्या यही हो रहा है? क्योंकि जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो सब कुछ सामने नज़र आ रही है। पर यही सवाल उठता है कि आखिरकार हम क्यों किसी पे भरोसा कर रहे हैं? जो आपको सही लगे आप वो करो। और डेफिनेटली आप ना मुझ पे भरोसा करो ना किसी और पे भरोसा करो, आप खुद पे भरोसा करो कि आपको क्या सच लग रहा है, क्या सही लग रहा है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कहीं ना कहीं बहुत भरोसा किया अलग अलग एजेंसीज पे, सरकारों पर और देश के माननीय पीएम पर, और वो भरोसा आज भी कायम है और वो भरोसा लास्ट तक बनाए रखेंगे। क्योंकि हम जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत हों या फिर देश के कई और मामले हों, कई ऐसे बड़े डिसीजन माननीय पीएम ने हमारे लिए हैं और उम्मीद है कि इस पूरे मामले में भी कई ऐसे डिसीजन पीएम मोदी लेंगे। और वो डिसीजन हो सकता है बहुत बड़ा डिसीजन हो सकता है जो शख्स इन्वॉल्व हो, जो गुनहगार हो, उनका नाम सामने आ जाए। हो सकता है कि देश की जनता की आवाज़ पीएम या पीएमओ तक पहुंच जाए, क्योंकि पीएमओ तक कई लेटर्स पहुंचाए गए हैं देश के बच्चों के, सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के, ये सब जानते हैं। और सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कितने लूप हॉल्स हैं ये किसी से नहीं छुपे हैं। स्टार्टिंग से अभी तक कई लोगों की गवाही निकल के आई, कई लोग मिस्ट्री गर्ल बन के आई, कोई मिस्ट्री मैन बन के आया, मेकअप आर्टिस्ट की बात हुई, अलग अलग बातें हुई, एम्बुलेंस की बात हुई, जहाँ पर ये भी बात हुई क्यों दूसरे अस्पताल नहीं लेके गए, पैर की हड्डी टूटने की बात हुई, चोटों के निशानों की बात हुई, रूप कुमार शॉ जो अभी निकल के आए हाल ही में उनकी बात हुई, देवेंद्र फडणवीस जी जो डिप्टी सीएम हैं उन्होंने अभी एसआईटी के गठन की बात करी थी। कई बातें हुई इस पूरे मामले में, पर एट लास्ट में क्या हुआ, एक शब्द निकल के आता है कई लोगों के मुंह से, राजनीति हो रही है। अब हमको तो नहीं पता राजनीति हो रही है नहीं हो रही है, पर क्या सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो शुरुआत में नारा था ना भूले ना भूलने देंगे, क्या ये नारा आज भी कायम है? क्योंकि ये नारा बीजेपी का था, सरकार का था, और सरकार का नारा था, इसीलिए जनता सपोर्ट कर रही थी। और जनता सपोर्ट कर रही थी सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत को। जनता सपोर्ट कर रही थी उस सरकार को जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज़ उठा रही थी। जनता आज भी उनको सपोर्ट करती है, पर कहीं ना कहीं अब ये दिखता है कि जिस तरीके से जिसका पलड़ा भारी होता है वो इंसान वहाँ झुक जाता है। और कहीं ना कहीं आज ये देखने को मिल भी रहा है, जैसा वेब सीरीज़ में दिखाया जाता है कि राजनीति में क्या होता है, क्या एक्चुअली में राजनीति में वैसा ही होता है जैसा वेब सीरीज़ में दिखाया जा रहा है। जिसका पलड़ा भारी हो वहाँ झुक जाओ, कोई गद्दी मिल रही हो तो सच को छुपाओ, गद्दी को पाओ, ऐसा वेब सीरीज़ में दिखाया जाता है। तो क्या ऐसा ही वेब सीरीज़ में हो चलता है, वैसा ही रियल लाइफ में भी चलता है क्या? ये मेरा आपसे सवाल है। क्योंकि हमने एक वेब सीरीज़ देखी थी, उस वेब सीरीज़ में एक चीज़ दिखाई थी कि भैया अगर गद्दी मिल रही है ना तो तुम्हारे सारे गुनाह माफ़। क्या ये सच है क्या? क्योंकि वो वेब सीरीज़ कई, अभी देखिए रंगबाज वेब सीरीज़ आती है, उससे पहले कई और वेब सीरीज़ निकल के आई जिसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो आप कहोगे भैया तुम वेब सीरीज़ देखते हो, वीडियो बनाते हो। पर अगर आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड वेब सीरीज़ देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या एक्चुअली में पॉलिटिक्स में होता है। और अगर ऐसा ही पॉलिटिक्स में होता है तो फिर ऊपर वाले पे भरोसा रखिए कि कोई भी मामला हो, कुछ भी जैसे मामला होता है देश में, तो उस मामले में हर वो शख्स को न्याय मिलना चाहिए जिसके साथ गलत होता है। अब देखने वाला विषय है कि कब सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले का सच बाहर आएगा, कौन सच बाहर लाएगा, और क्या इस पूरे मामले में सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं उनको संतुष्टि मिलेगी जब इस पूरे मामले का सच बाहर निकल के आएगा। क्योंकि देखने वाला विषय है कि इस पूरे मामले में लगेगा क्या 302 या फिर दूसरी कोई धारा। क्योंकि स्वामी जी जो हैं बीजेपी के लीडर हैं और साथ ही साथ एमपी भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, उन्होंने तो 302 की सीधा गुहार लगाई और ये बोल दिया मामला 302 का है। अब देखते हैं उनकी कही हुई बात सच साबित हो जाती है तो कहीं ना कहीं देश की जनता ने जो पिछले 2-2.5 साल से कई सारी चीज़ें खंगाली हैं वो देखने के बाद समझ आ जाएगी कि सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो इतना लंबे समय से मामला चल रहा है ये मामला थमने वाला नहीं है। और ये मामला मुझे नहीं लगता कि सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं वो रुकने भी देंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनका प्यार पिछले 2.5 साल से उमड़ा है ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि ये और भी लोगों को इकट्ठा कर रहा है। देखिए आप देश दुनिया में जितने लोग शाहरुख खान को नहीं जानते होंगे, शायद मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा इस समय लोग सुशांत सिंह राजपूत को जानने लग गए होंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।